कितना नंबर से होगा? 7 नंबर तक हो गया था ना। पीटेंगे। चलो ध्यान दो, इधर बात नहीं करेगा। प्रश्न वाले कितना है? 2.5 ना, 2.5 बहुपद। तो इसमें 7 नंबर तक तो बता दिए थे, 8 नंबर से होगा ना। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। मतलब इससे पहले जो होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए थे ना, वही फॉर्मूला का यूज होगा इसमें। देखो सवाल जो दिया हुआ है तुम्हारा, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी का स्क्वायर, यही ना है। तो ये 8 क्यूब है किसी का, किसका क्यूब है ये? तो इसका गुणनखंड करोगे, मतलब ये क्यूब है, इसका 3 गुणनखंड होगा, यानी कि 3 बार इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे? देखो ये 2a इसका होल क्यूब कर सकते हैं, 2a का होल क्यूब होगा 8a क्यूब, प्लस b क्यूब को बोल सकते हैं इसको 1b का, या केवल ba क्यूब बोलो ना ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 3xy, तो ये x है, ये y है। 3x क्या है? 2a, y क्या है? b इंटू x प्लस y। तो x क्या है? 2a प्लस b। ये इसी इसका एक फॉर्म है, देख लो यहाँ पे तुमको 12a स्क्वायर पूरना चाहिए। देखो पूरेगा, 3 दूनी 6 दूनी a गुना a स्क्वायर b हो रहा है ना। इसका मतलब ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है 2a प्लस b का होल क्यूब है ये। अब इसी को तुम 3 बार लिख दो, यानी कि 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। मतलब ये चीज दिया हुआ है ना, तो इसको हम इस तरह से तोड़ लिए। देखो तोड़ने के बाद जब इसको सोल्व करोगे तो यही बात आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं यहाँ पे जिसको फॉर्मूला हम जानते हैं ना, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस का y, ये फॉर्मूला होता है ना। तो मतलब ये चीज दिया हुआ है, देखो यही चीज है ना, ये जब ये चीज इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये भी होगा ना, इसलिए इसके बराबर हमने क्या लिख दिए? ये लिख दिए। बशर्ते यहाँ पे x के जगह पे क्या था? 2a था, और y के जगह पे क्या था? b था। बस इतना का फर्क था। हो गया ना। संख्या सभी सेम है 2 नंबर में, मिटाइए दोनों पूरा। 2 नंबर बन गया सबको। 2 नंबर में देख लो, अगर माइनस में रहे तो क्या करेंगे? 8a क्यूब है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यही क्वेश्चन है ना। बस शर्त यहाँ पे देखो माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है माइनस का फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको पहले तोड़ के तुम लिख लो, 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस b का होल क्यूब। ध्यान दो, बात नहीं करेगा। अब यहां पर एक चीज बताओ, अब ये माइनस होगा कि ये माइनस होगा? ये माइनस का 2a होगा या माइनस का b होगा? कैसे? इसका पहचानने का तरीका देखो। अगर इसको माइनस में करेंगे तो ये माइनस माइनस है ना, लेकिन ये क्या चीज है? प्लस है। अगर हम इसका माइनस करेंगे, ठीक है, यानी तो माइनस वाला तो फॉर्मूला बताए हैं, माइनस वाला भी फॉर्मूला बताया ना। हाँ, अगर इसमें माइनस दोगे ना तो तुम वही प्लस से वाला फॉर्मूला तब लगेगा, लेकिन तुमको दोनों फॉर्मूला बताए हैं, एक x माइनस वाई का होल क्यूब, एक x प्लस वाई का होल क्यूब, दोनों बताए ना। तो इसमें तुम दोनों से कोई लगा सकता है। चलो हम डायरेक्ट फॉर्मूले वाला लगाते हैं, इसमें माइनस नहीं लेते हैं। तो ये समझो क्या है, x है, ये समझो y है। क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब अर्थात x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x, x क्या है? 2a
y क्या है b इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 2a माइनस b, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो ये पूरता है, अगर ये इसे पूर गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला है किसका, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। देखो तो द्वितीय 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना है तो बी, ठीक है पूरा है ना। फिर देखो माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ए है तो ए, बी गुना बी पूरा है ना। इसका मतलब ये है एक्स, ये है वाई, बस ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं क्योंकि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब ये चीज दिया है, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो हम भी इसकी एक्स का क्या लेंगे 2a और वाई का क्या लेंगे b का होल क्यूब। तो अब इसको तोड़ करके 3 बार लिख दो, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a, क्योंकि बेस समान है, पावर नहीं कुछ इसका, एक इसका भी नहीं कुछ है, एक 3 हो जाएगा फिर ना। तो 3 गुणनखंड होगा क्योंकि ये त्रिघात है, यानी कि इसका अधिकतम पावर कितना है, देखो 3 है, इसलिए इसका 3 गुणनखंड, यानी कि 3 को मान भी आएगा, बहुपद बताए थे ना इससे पहले, वही 3 नंबर में यही ना है, 27 माइनस 25 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। बहुत आसान है, तुम लोग को ऐसे लगा नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस का 225 a स्क्वायर, यही है क्वेश्चन ना। तो यहाँ पर देखो 27 किसका क्यूब है, मतलब 27 का घनमूल क्या होगा, ये बोल सकते हैं 3, 27 का घनमूल क्या आएगा 3, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 3 9 9, 125 किसका है 5 का, ये है तो ए, इसका क्यूब बंद हो गया, फिक्स होगा, ये एक्स है, ये हो गया। अब इसको बैठा दो, देखो आता है यही सब चीज जरूर आएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, सर्वसमीकरण जानते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x, लेकिन x क्या लोगे 3, 3x y क्या है 5a इंटू एक्स प्लस वाई होगा ना, x प्लस वाई, तो x क्या है 3, y क्या है x माइनस वाई ना, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 5a। अब तुम इसको सॉल्व करके देखो क्या ये दोनों चीज आ रहा है, कंफर्म ये आएगा यहाँ। देखो 27 का क्यूब करेंगे तो मतलब इसका घनमूल निकालेंगे, 3 का यह है 125, 5 का है ना, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 फुट जाएगा ना, ये है तो ए। अब जैसे ही ये दोनों चीज आ जाए ना, तो तुरंत तुम इसको मान लो x, इसको मान लो y। अब हम सर्वसमीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सर्वसमीकरण का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, 3 फॉर्मूला का x क्या है 3, y क्या है 5a इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है 3, y क्या है 5a। अब इसको तुम सॉल्व करो, देखो 135 पूरा है, बिल्कुल पूरी, देखो 3 तिया 6, 3 तिया 9, 9 5 45 तिया 135 होगा ना, ए है तो ए, फिर इस पे इस देखो 3 तिया 9 9 5 45 5 225 ए गुना ए स्क्वायर। इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल बैठा हुआ है, एक्स क्यूब मतलब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। हम क्या जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना। तो बस x की जगह पे क्या रखना है 3 और y की जगह क्या रखना है 5, a का ये क्या है होल क्यूब है। बस इसको अब 3 बार लिख दो, गुणनखंड करना है ना इसी का, और गुणनखंड कर दिए, हो गया गुणनखंड, यही हमारा क्या होगा। मतलब इसमें देखो तुम दो चीज निकाल लो, एक्स और वाई, अगर माइनस है तो पक्का वो माइनस का ही फॉर्मूला है, क्योंकि हम जानते हैं एक्स माइनस या वाई का होल क्यूब में सब माइनस ही होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब में सब प्लस में ही होता है। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन तुम लोग बनाने की कोशिश करो, तो देखो सोचो क्या करोगे, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है, माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108 ए बी 108 ए बी स्क्वायर है ये ना। तो बनाओ इसको, तो देखिए बताओ 64 सबका कम से कम बताए थे तुम लोग को 8वीं क्लास में कि 1 से 20 या 30 कम से कम 20 तक का घनमूल याद रखो या 30 तक का वर्गमूल याद रखो, कम से कम 9 10 है, कंपटीशन के लिए तो और ज्यादा याद करना पड़ेगा। तो 64 किसका घनमूल है 4 का, 27 किसका घनमूल है 3 का, है ना। तो
ये है 8a का 8 नहीं 4 का ना स्क्वायर ना 8 का है 4a का होल क्यूब कर सकते हैं -3b का होल क्यूब कर सकते हैं। उसके बाद माइनस ए। अब देखो अब इस पे नहीं सोचना ये क्या लिखा है, इधर कुछ लिखा रहेगा ना हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये ना सोचना 144 क्या है 108 क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना बस फार्मूला पे इसको बैठा दो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये निकल करके आ जाएगा। अब फार्मूला क्या बैठेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बशर्ते तुमको एक्स की जगह पे क्या लोगे 4 है और वाई की जगह पे क्या लोगे 3 भी। समझ आ रहा है? अरे उधर कहाँ ध्यान है, देखो ये एक्स है ये वाई, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई। तो एक्स क्या है 4a, वाई क्या है 3b इंटू एक्स माइनस वाई अर्थात 4a माइनस 3b। अब इसको जब तुम सॉल्व करेगा ना ये आएगा ही आएगा। देखो कर लो नहीं होता है तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 चौका 144, a गुना a, a गुना a, b, a गुना a स्क्वायर, b है तो b आ रहा है ना। उसी प्रकार से 108 ab स्क्वायर भी आ जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं, मतलब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बराबर हुआ किसके एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। तो इसी प्रकार से जब इसका ये होगा तो एक्स का क्या लोगे 4a माइनस 3b का क्या है ये होल क्यूब है। अब इसको 3 बार लिख दो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, बस बन गया। बांटने वाला हो चाहे कुछ भी हो तुमको घनमूल याद होना चाहिए कम से कम 1 से 20 तक का याद नहीं होता निकालना भी बताए हैं। देखो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तुमको केवल इसमें क्यूब वाले से मतलब है, ध्यान दे अपने को इसमें केवल क्यूब वाला कौन कौन है, देखो ये है 216 किसका क्यूब है 6 का है ना। तो इसको लिख दो 3p का होल क्यूब, इसको लिख दो 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही, 6 का क्यूब करेंगे 216। अब इधर वाला क्या है इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब इधर वाला को कैसे पुराएंगे, तो हम जानते हैं फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x, एक्स क्या है 3p गुना 1/6 वाई होगा नहीं 6 इंटू 3p यानी कि x माइनस वाई 1/6। अब ये ऑटोमेटिक फार्मूला पे है, देखो ये 9/2 ही आएगा। कैसे आएगा बताया, देखो 3 दूनी 2 कट गया 3 तिया 9 अब 2 बचेगा ना, अब p गुना p स्क्वायर। आंख मूंद करके लिख दो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है ना, इसी का ये क्या है फार्मूला है, बस इसी रूप में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो x की जगह पे क्या रखोगे 3p, y की जगह क्या रखोगे 1/6 का ये क्या है होल क्यूब। अब इसको क्या कर दो 3 बार लिख देना है, गुणनखंड करना है ना, 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। देखो यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, 27 किसका क्यूब है 3 का, क्यूब नहीं बोल सकते हैं घनमूल घन क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या 1 होगा, 6 का 216 होगा। अब इसको मान लेना है x, इसको मान लेना है y। अब ये फार्मूला पे बैठा देना है एक क्यूब अर्थात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, 3x ये था 3p y क्या था 1/6 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है 3p y क्या है 1/6। ये फार्मूला है इसका, एक्स की जगह पे क्या है 3p वाई की जगह पे क्या है 1/6। इसका क्या है ये, मतलब इसका होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा, मतलब इसके बराबर ये इसके बराबर ये भी होगा, यानी कि बोल सकते हो इसके बराबर ये है इसके बराबर ये भी तो कर सकते हैं ना। तो वहां से इसको 3 बार गुणनखंड करके लिख दिए, लिखो। अब तो इसमें ध्यान दो 9 का 1 नंबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये एक तरह का फार्मूला भी होता है, याद ही रखना है, इसका यूज भी होगा आगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देकर बात नहीं करेगा, समझो इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेकिन इसके बराबर हम ये ले आएंगे, मतलब बराबर किधर वाले बोलेंगे LHS, आप बराबर किधर वाले बोलेंगे तो हम RHS से LHS ले आए या LHS से RHS ले, बात एक ही है, तो किसी से भी ले सकता है। अब इसको लाएंगे तो ये इसमें कुछ और बात करना इससे थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इससे बहुत क्या होगा आसान होगा। तो हम आसान वाले काम करेंगे ना, तो आसान वाला काम करेंगे ये
क्या है एक्स, RHS ले लेते हैं, RHS बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। गुना करने आता है ना, एक्स को पहले इस सब से गुना करेंगे और फिर वाई को इस सब से गुना करेंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देना है। एक्स गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई, फिर ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स गुना इसको एक्स वाई स्क्वायर होगा ना, वाई एक्स का काम खत्म हो गया। अब किससे करेंगे, वाई से करो इन सभी में गुणना, तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर होगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखो वाई गुना वाई स्क्वायर, एक्स है तो एक्स प्लस प्लस क्या होगा, प्लस है वाई गुना वाई क्यूब। और यहाँ पर देखो एगो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, एगो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एगो प्लस में, खत्म। देखो है ना, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी, वाई इसमें भी, वाई इसमें भी, खत्म हो गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये और ये खत्म। क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्या तुम लोग अगला कर लोगे इसी प्रकार से, ये हो गया LHS प्रूव्ड। RHS से LHS आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 2 नंबर इसी, हाँ क्या हुआ, अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, उतार लिया था सभी ना। 2 नंबर का बन जाना चाहिए। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर तुमको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखो जिस प्रकार से हम लोग एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से यहां से हम जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लोगे, RHS लोगे, RHS क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस सर गुना कर दो सबको। तो एक्स गुना एक्स क्या होगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, मतलब एक्स से गुना कर दिए, अब वाई से कर दो, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। एक चीज देखो, एगो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, एगो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एगो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, एगो एक्स वाई स्क्वायर माइनस, खत्म हो गया। क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज यहां तक रहने दो। होमवर्क में कौन प्रश्न वाले दिए थे पिछले दिन, 1.2। तो अगला होमवर्क है 1.3 का क्वेश्चन बना करके सही लाओगे।